नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम आए हैं संगम बिहार विधानसभा के क्षेत्र में, जहां पर आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं अखिल भारतीय माहौर वैश्य महासभा की तरफ से एक महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें यहाँ के जो संगम बिहार विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं चंदन चौधरी, उनका पगड़ी पहना करके यहाँ स्वागत किया जा रहा है माहौर वैश्य महासभा की तरफ से। यहाँ पर दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं अखिल भारतीय माहौर वैश्य महासभा के। उसके अलावा उपाध्यक्ष और कार्यकारी यहाँ पर सदस्य भी मौजूद हैं और मंच पर आप देख सकते हैं जो शिवसेना गुट के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। और अखिल भारतीय माहौर वैश्य महासभा की तरफ से ये जो सम्मान जो चल रहा है आप देख सकते हैं, पगड़ी पहना करके और माला पहना करके फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जा रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि अखिल भारतीय माहौर वैश्य महासभा की तरफ से संगम बिहार विधानसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं, भाजपा प्रत्याशी हैं चंदन कुमार चौधरी, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको समर्थन देने के लिए ये महापंचायत बुलाई गई है। आप देख सकते हैं जो काफ़ी तादाद में जो लोग बैठे हैं ये अखिल भारतीय माहौर वैश्य महासभा के लोग हैं, जो खुल करके चंदन कुमार चौधरी को समर्थन देने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर अखिल भारतीय माहौर वैश्य महासमाज के लोग उपस्थित हैं। और अखिल भारतीय माहौर वैश्य महासभा की तरफ से चंदन चौधरी का स्वागत करते हुए आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ सैकड़ों जो लोग हैं वो यही चाहते हैं कि भाजपा जो प्रत्याशी हैं चंदन कुमार चौधरी, उनको यहाँ से विजयी बनाएं, क्योंकि जो वैश्य वर्ग है सर्व वैश्य समाज की तरफ से उनको यहाँ पर समर्थन दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं ठीक पीछे जो मंच जो यहाँ पर भरा हुआ है पूरे माहौर वैश्य महासभा की तरफ से, और ये सर्व वैश्य समाज की तरफ से, उसमें केवल माहौर वैश्य ही शामिल नहीं है, उसमें चाहे अग्रवाल हैं, बंसल हैं, कंसल हैं, मित्तल हैं, अग्रवाल हैं, गुप्ता हैं, यानी हर समाज के सर्व समाज की तरफ से ये सम्मान समारोह रखा गया है। यानी अगर हम एक तरीका से एक वाक्य में अगर बात कहें तो अखिल भारतीय माहौर वैश्य महासभा की तरफ से चंदन कुमार चौधरी को पूरा समर्थन देने के लिए महापंचायत बुलाई गई है। और मेरे भाई चंदन चौधरी जी पहुंच गए, जोरदार तालियों से उनका स्वागत और अभिनंदन करें। भाई साहब वैश्य समाज की ओर से बैठो भाई, बैठो। जैन भाई, विष्णु भाई आप भी हाथ लगा लो। माहौर वैश्य सभा दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष हमारे भाई प्रवीण गुप्ता जी, हमारे विष्णु अग्रवाल भाई साहब का एक बार पगड़ी पहना के बात करें, जोरदार तालियां। गुप्ता जी का स्वागत कर रहे हैं, आपके समाज का, हमारे समाज का सम्मान कर रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं, तो आशीर्वाद भरपूर मिलना चाहिए। आनंद मिश्रा जी, ये मीडिया के सहयोगी हमारे भाई भी हैं, जोरदार तालियां एक बार। जी बहुत बहुत धन्यवाद। या भाइयों के साथ है, मैं इस मंच से सबको बता देना चाहता हूं, पहले मैं अपने भाइयों के साथ हैं, बाद में बीजेपी के साथ हैं। अगर जब हमारे भाई साथ नहीं होंगे तो हम बीजेपी में क्या कर पाएंगे। दूसरी बात यह है, बड़ी दुख की बात यह है कि दिनेश मोनिया की अभी बात किसी ने कही थी, मैं सुन रहा था बैठे बैठे कि हमारे दुकानदार भाई कोई कह रहे थे अभी कि उन्होंने इतने दिन में नाला बनाया, नाली बनाई, ये बनाई। ये बिल्कुल सत्य है, क्यों उनको ये दर्द रहता था कि दुकानदार भाइयों ने कुछ उनको वोट नहीं दिए थे, ये उनके अंदर बड़ा दर्द रहता था, इसीलिए हमारे व्यापारी भाइयों को उन्होंने परेशान किया था। तीसरी बात यह है कि वो छोटी छोटी, अब इलेक्शन आ गया है, छोटी छोटी गलियों में जाके उन गलियों को बना के वोट बटोरने चाह रहे हैं। आप मेन रोड पे जाइए, जैसे हमारे दुर्गा मंदिर पीछे रोड है, आज 11-12 साल हो गए, अभी तक वो रोड नहीं बन पाया। और फिर वैश्यों को तो ये होना चाहिए, अपनी आजादी को हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं।
आज वैश्य समाज हमारा है और बनिए को तो परमात्मा ने ऐसे बनाया कि बनिए, बिगड़िए मत, क्योंकि जहां ये साथ चलेंगे बनिए तो समझ लो बनता ही जाएगा काम। इसलिए मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आज जो बैठे हैं इनके मन के अंदर खुद को ये लग रहा होगा कि वैश्य समाज क्या है। ये जब चाहे जिसको चाहे आसमान पे पहुंचा दे और जब चाहे नीचे गिरा दे। मैं दो शब्द और कहूंगा कि चंदन चौधरी जी हमारे साथ बैठे हैं, वैश्य समाज हमारा एक साथ है। जीतने के बाद हम अभी से वायदे नहीं कर दे सकते, लेकिन इतना जरूर है कि इनके मन के अंदर खुद को भी आना चाहिए बाद में कि भाई समाज मेरे साथ था, जी जान से लगा था, मुझे इसको इग्नोर नहीं करना, इसके साथ चलना है। मोहर लगेगी। सम्मानित मेरे साथी चंदन चौधरी जी मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, क्योंकि समय का अभाव है सभी का नाम लूंगा और तकरीबन वैसे मैं बता दूं समाज के मेरे साथी और 2007 में हकीकत में चुनाव जिताने वाले थे, तो इन लोगों ने मेरे प्रति बहुत अच्छी नजरें रखी और मुझे जिताया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेरे साथ काम किया था। कृपा करके 8-10 दिन का समय हमारे पास टोटल है। एक एक घर में जाएं, एक एक वोटर को समझाएं, पड़ोसी को समझाएं, और दुकानदार तो ऐसे होते हैं भाई 100 आदमियों को दुकान पे बैठे बैठे भी बता सकते हैं। होगा ना? अब मैं वादा कर दूं इनसे, वादा कर दूं पूरा समाज सड़क पे होगा 2 दिन बाद, और आज से घर घर डोर यात्रा शुरू होगी। जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे बीच में उम्मीदवार बनाया है जिसने देवली विधानसभा के एक वार्ड से निगम में भी हल्ला मचाया है, और वो है चंदन चौधरी। और भाई साहब अब एक बीच में बात बोल के गए थे मेरे बड़े भाई कि अभी कोई किंतु परंतु रहेगा, हम उठाएंगे, हम गिरा भी सकते हैं और हम बनाएंगे, हम मिटा भी सकते हैं। लेकिन मैं ऐसी बात कह रहा हूं कि हम सिर्फ बनाने के लिए आए हैं, साथ में चलने के लिए आए हैं और अपने भाई को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। एक सेकंड और एक बात और, कोई संकोच मत कीजिए कि बदरपुर से लेकर बिजवासा तक या बुराड़ी से लेकर पालम तक भाजपा दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है, और आपके इस भाई को पूर्वांचल के नेता को मंत्रिमंडल में लेकर जाएगी, ये यहां से घोषणा होगी, आप देख लीजिएगा। मैं आमंत्रित करता हूं बड़े भाई श्रीमान चंदन चौधरी जी। बहुत बहुत धन्यवाद कुंदस भाई। अखिल भारतीय माहौर वैश्य महासभा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष प्रवीण गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष कुंदेश गुप्ता जी, अवधेश गुप्ता जी दिल्ली प्रभारी, राम दुलारे गुप्ता जी, श्री निकुंज जैन जी, श्री सुखवीर जैन जी, श्री ब्रजेश गुप्ता जी, राकेश अग्रवाल जी और समस्त वैश्य समाज के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई शांतिलाल जैन जी, हमारे बड़े भाई राम भगत जी, भैया सभी, हमारे छोटे भाई कुमदेश गुप्ता जी, विष्णु भैया, निकुंज जैन भैया, प्रवीण भैया, समस्त वैश्य समाज के मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, माताएं, बहन, और जो हमारे शिवसेना के सोनू गुप्ता जी अपने समर्थक के साथ आए हैं, आज भाजपा का पटका पहन के वो पूरे टीम के साथ मुझे आशीर्वाद देने आए हैं। सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। विष्णु भैया, निकुंज भैया, मुझे पिछले 2022 चुनाव में भी प्रवीण भैया का आशीर्वाद मिला और पूरे वैश्य समाज ने एकजुट होकर के मुझे वोट दिया, और उसका परिणाम यदि किसी से हमारे वार्ड में वैश्य समाज के लोगों से पूछना हो तो पूछ सकते हैं। एक भाई बनकर के, बेटा बनकर के रहता हूं,
चाहे वो सनी बाजार पर राजेश जी हों, चाहे लाखन गुप्ता जी हों, या अन्य मेरे बहुत बड़े भाई यहाँ बैठे हुए हैं। किसी से आप पूछिएगा, आधी रात को भी यदि ये पता चलता है कि भाई चंदन जी मेरे यहाँ पुलिस आई है, किस वजह से, ये वजह है, मतलब मैं वहीं पहुँच रहा हूँ। कोई भाई कहते हैं कि चंदन भाई मेरी बिल्डिंग पर पुलिस वाला पैसा मांगने आया है, मैं सीधा कहता हूँ उसको ये कह दो ये चंदन चौधरी की बिल्डिंग है, जाकर उनसे ले लेना। ना तो पुलिस की हिम्मत होती है और ना एमसीडी की एंट्री होती है हमारे यहाँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक पार्षद के नाते 2 साल में जो मैंने काम किया है, मुझे अपने ऊपर गर्व है कि ना तो 50 साल में कोई किया होगा और ना कोई कर पाया। और वही कारण रहा कि डिवोशन ऑर्गेनाइजेशन से 2 साल में जो मैंने काम किया है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आपके बीच में प्रत्याशी बनाकर दिया। देखिए ये जो आशीर्वाद, जैसे कि आपने बोला कि हम सूद सहित अदा करने की क्षमता रखते हैं जी, हम उस पर्पस से, उस नजरिए से देखिए ये जो आशीर्वाद मिला है, ये पुराने मेरे कर्मों को देख करके इन्होंने आशीर्वाद दिया है। ये प्रेम और भाव है मेरा, और ये आशीर्वाद मेरे लिए वरदान के रूप में है। और मुझे विधानसभा भेजने का काम ये सभी कर रहे हैं, और पूरा समाज ही नहीं, ये और समाज को जोड़ने का काम दिन प्रतिदिन कर रहे हैं, और भारी बहुमत से संगम बिहार से जिता करके मुझे भेजने का काम कर रहे हैं। समाज की एक बड़ी विष्णु अग्रवाल जैसे कांग्रेस छोड़ करके 40 साल पुराने नेता हैं, आपके साथ आए, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए विष्णु अग्रवाल जी 40 साल से कांग्रेस में थे, बहुत बड़े नेता हैं, मेरे बड़े भाई हैं। आज मेरी भावनाओं को, मेरी विचार को, मेरी विचारधारा को देखते हुए और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पूरे देश में काम हो रहा है, उस चीज़ से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी का और मेरा सहयोग कर रहे हैं। 11 साल में रतिया मार्ग बिगड़ने के कारण आपके वैश्य समाज और बनिया समाज के जो दुकानदार हैं, वो अभी शिकायत कर रहे थे कि हमारा काम नहीं हुआ, हमारी वर्षों की दुकानदारी खराब रही है, बहुत नुकसान। 11 साल से जो इनका नुकसान हुआ है, वो मोहनिया जी को 8 तारीख के बाद भरना पड़ेगा, और सूद सहित उनको वापस करना। एक लास्ट सवाल हो रहा है, आज जो अखिल भारतीय माहौर वैश्य महासभा की जो पंचायत हुई है, इसका श्रेय किसको देंगे आप? इसका श्रेय प्रवीण जी को, विष्णु जी को और पूरे सर्व समाज को मैं श्रेय देना चाहता हूं कि मेरे जैसे एक छोटे से व्यक्ति को, एक छोटे से कार्यकर्ता को पूरा समाज एकत्रित होकर के आशीर्वाद के रूप में मुझे आज यहाँ उपस्थित होकर के दिया। आज अखिल भारतीय माहौर वैश्य महासभा की पंचायत थी, क्या निर्णय रहा आज? आपको मैं एक बात बताऊं आपको कि वैश्य समाज, माहौर वैश्य समाज भी था, अग्रवाल समाज भी था, हम सारा समाज इकट्ठा है। पहली बात संगम बिहार में नहीं, पूरे देश के अंदर आजकल वैश्य समाज पूरा एकत्रित होकर के काम कर रहा है। संगम बिहार में आज वैश्य समाज की जो बैठक थी, उसके अंदर हमारे प्रत्याशी यहाँ से चंदन चौधरी जी हमने बुलाए थे, और हमारी समाज ने उनका स्वागत किया है और उनको आश्वासन दिया है कि हम आपके लिए 5 तारीख को वोट तो कर ही रहे हैं, वोट के अलावा भी हम घर घर जा कर के आपके लिए वोट मांगेंगे, क्योंकि संगम बिहार की जो दुर्दशा है उसको देखते हुए पिछले 11 साल से दिनेश मोहनिया जी जो है विधायक है यहाँ पर, उन्होंने जो इस संगम बिहार को जो नरक बनाया था, उससे निजात दिलाने के लिए हमारा वैश्य समाज और अन्य समाज सब मिल करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आए श्री चंदन चौधरी जी को जिताएंगे। ऐसी क्या कारण रहे ऐसे जिस वजह से चंदन चौधरी को सारा वैश्य समाज का, सर्व वैश्य समाज का सपोर्ट करना पड़ा? सर, जो अच्छा होता है उसके लिए करते हैं, क्योंकि इनके जो निगम पार्षद हैं और एल ब्लॉक के अंदर, और वहाँ से संगम बिहार, वो भी पार्ट संगम बिहार का ही है, लेकिन वहाँ से जो निगम पार्षद है उनके कार्यशैली देखी है, कार्य देखे, उससे प्रभावित होकर के खुद ही लोग। आज मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, जाट समाज की भी आज बैठक हुई है इनके पक्ष में, पूरे संगम बिहार विधानसभा के जाट समाज ने भी पूरा समर्थन दिया है। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, कई अन्य समाज जो हैं वो भी समाजों के रूप में इकट्ठे होकर के 2 दिन के अंदर सारा समाज दिल्ली के अंदर ही, संगम बिहार के अंदर पूरा समाज वो इकट्ठा होकर के चंदन चौधरी को अपना समर्थन देने जा रहा है, और ये उनके लिए अच्छी बात है। और भारतीय जनता पार्टी के लीडर जिस हिसाब से काम करते हैं, उसको देखते हुए मैंने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। काफ़ी लंबी हार जीत हुई थी पिछली इलेक्शन में, इसको बराबर करने के लिए और विजय प्राप्त करने के लिए क्या विजन है, क्या रणनीति नई तैयार की? ऐसा है कि इसको जो पिछली बार का जो मार्जिन है वो तो हमने टिकट मिलने तक पूरा कर दिया, अब तो जीत का परचम लहराएंगे, और कितने मार्जिन से हम लहराएंगे वो देखना 8 तारीख के बाद। और ये आप बिल्कुल निश्चिंत तौर पे समझ लें कि चंदन चौधरी चुनाव जीतने जा रहे हैं। संगम बिहार क्षेत्र के निवासियों के आशीर्वाद, स्नेह और प्यार से
4 दिन पहले की 5 दिन पहले की जो हमारी बैठकें थी, छोटी छोटी जो नुक्कड़ सभाएं होती हैं 100 50 की थी, आज सैलाब उमड़ के आ रहा है, हज़ारों लोग इकट्ठे हो रहे हैं। अभी मैं 5 नंबर में फर्स्ट में ब्लॉक में कई जगह बैठकों में गया था, वहाँ पे लोग अपने आप निकल कर के आ रहे हैं और इसकी जो दिनेश मोहनिया की गंदगी है उसको हम 5 तारीख को साफ करवा देंगे। जी प्रवीण जी, अखिल भारतीय माहौर वैश्य महासभा के आप दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं जी, क्या कहना चाहेंगे आज के मौके पर? देखो जी, जो हमारे विष्णु अग्रवाल जी हैं, हमारे पुराने बड़े भाई हैं और पहले भी निगम पार्षद रह चुके हैं और इनके नेतृत्व में बहुत सारे के ब्लॉक से लेके सारे बहुत अच्छे काम हुए और भाई साहब के सहयोग और सारे समाज के साथ हम लोग चंदन चौधरी को सपोर्ट कर रहे हैं और प्रत्येक जो हमारा कार्यकर्ता है, हमारे समाज का कार्यकर्ता है, हमारा भाई है, वो एक आवाज़ में एक सुर में कह रहा है कि चंदन चौधरी इस बार संगम बिहार विधानसभा भारी बहुमत से जीत के जाएंगे। क्या कहेंगे आज ये बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। सुनहरा मौका मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले 11 साल में संगम विहार विधानसभा के अंदर जो दुर्दशा आम आदमी पार्टी ने करी है और केजरीवाल सरकार ने करी है, उसके विरोध में आज पूरा समाज एक तरफ हो गया है और इस एक तरफ में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री चंदन चौधरी जी को संगम विहार विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है और समाज पूरा उनके साथ है और उनकी विजय सुनिश्चित है। और मैं ये भी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी श्रोतागणों को ये आश्वस्त कर दूं कि चंदन चौधरी इस भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में बनती हुई सरकार के मंत्री होंगे। संगम विहार का विकास चरम सीमा पर होगा। सारांश क्या निकल करके आता है महापंचायत का? सारांश महापंचायत का निकल के ये आता है, आज हमारा वैश्य समाज एकजुट है और एकजुट की बात करता है और जो मोहनिया जी ने आज तक हमारे संगम विहार विधानसभा में कीचड़ फैलाई है या काम नहीं किया है, उसको हमारा पूरा समाज वैश्य समाज मोहनिया जी को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे और यहाँ से भगा देंगे और चंदन चौधरी को जिता के विधानसभा में पहुँचा देंगे। देखिए, आपदा जाएगी और भाजपा आएगी और दिल्ली में डबल इंजन की सरकार होगी। जितने डेवलपमेंट के कार्य दिल्ली के होंगे उनका सबका असर हमारे संगम विहार पे भी होगा और संगम विहार में हॉस्पिटल, सड़क, कीचड़, सीवर, इन सब कामों के लिए जब भाजपा आएगी तो आप देखिएगा इतना विकास होगा कि याद करेंगे, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ आप लोग देख ही रहे होंगे कितना डेवलपमेंट है। कैसी क्या चीज़ देखी चंदन चौधरी में आपने जो सपोर्ट किया? चंदन चौधरी को हमारी पार्टी ने, भाजपा ने यहाँ का उम्मीदवार बनाया है। चंदन चौधरी जी ने बगल में देवली विधानसभा में एक निगम है, उसमें वो पार्षद रहे हैं पिछले 2 साल से, उनके काम हैं अभी भी। तो उस कामों को देखते हुए हम लोगों का विश्वास है कि वो यहाँ पर भी वही डेवलपमेंट का काम करेंगे, बिना किसी को देखे हुए, किसी का चेहरा देख के नहीं काम करेंगे, पर्सनल काम नहीं करेंगे, पूरा समाज के लिए काम करेंगे। और आज उन्होंने अपना आश्वासन दिया है हमारे को कि रामलीला मैदान में हमारे समाज के जो 2 बड़े महाराजा अग्रसेन और भामाशाह महाराज, उनकी प्रतिमा लगाने का काम वो सरकारी उससे कराएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।